हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता प्रथम खंड का अध्याय 13वां और 14वां। चलिए सबसे पहले 13वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है सदाचार विवेचन। सूत जी ऋषिगण बोले, अब हमें स्वर्ग और नर्क को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके बताइए। साथ ही हमें उस सदाचार का वर्णन भी बताइए जिससे धर्म और अधर्म को जीता जा सके। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, चारों वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे सूर्योदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठने से उत्तम फल प्राप्त होता है। उषा काल में शौच आदि से निर्वृत होकर दातुन करके स्नान करें। नदी में कमर तक या कंठ तक खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में स्नान करना पड़े तो हमेशा मंत्र बोलकर स्नान करें। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहां के देवों और अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री मंत्र का जाप करें। तीनों समय प्रातः, दोपहर और सायकाल में संध्या करें। सायकाल की संध्या पश्चिम की ओर मुख करके करनी चाहिए। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। अपनी आमदनी के 3 भाग करके खर्च करें। धर्म, वृद्धि तथा भोग धर्म से चित्त को बढ़ावें। बचत का कोष नियत करें। थोड़े में निर्वाह करने की आदत डालें। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान करें। व्यापार के धन में से 6ठा भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों को दान करें। दूसरों के दोषों की तरफ ध्यान ना दें। क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी से भी नहीं कहें। प्रातः, सायं और संध्या तथा अग्नि होम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करें। यहीं पर 13वां अध्याय समाप्त होता है। चलिए 14वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है यज्ञ आदि की विवेचना। ऋषियों ने सूत जी से कहा, अब आप अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्मा तृप्ति को क्रम से बताइए। सूत जी कहते हैं, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ कहलाता है। अग्नि यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। एक तो अग्नि में समीधा द्वारा हवन करना। दूसरा, विवाह होने तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम हवन करना चाहिए। वनवासी व्यक्ति अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः एवं सायकाल सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण लोग देव तृप्ति के लिए एक ही बार अग्नि में यज्ञ करें। शेष समय वेदों का अध्ययन करना चाहिए। भगवान शिव ने प्रारंभ में रविवार को बनाया, फिर सप्ताह के 6 शेष दिन बनाए। प्रत्येक दिन की पूजा तथा फल भी नियत किए। पाप की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सोमवार का दिन, रोगों की शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें तथा काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। गुरुवार को आयु की वृद्धि के लिए पूजन करना चाहिए। शुक्रवार को भोगों के इच्छुक व्यक्ति व्रत रखें। शनिवार को इंद्रिय विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। यहीं पर 14वां अध्याय भी समाप्त होता है। यदि आपको ये दोनों अध्याय अच्छे लगे हों तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।